सत्यार्थ प्रकाशः चतुर्थ समुल्लासः पुरुषा बहवो राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। संसार में प्रिय बोलने वाले तो बहुत हैं, परंतु अप्रिय को बोलने वाले और सुनने वाले बहुत कम होते हैं। कभी किसी की निंदा न करे, जैसे गुणेषु दोषारोपणम असूया, अर्थात दोषेषु गुणारोपणम अपि असूया। गुणेषु गुणारोपणम दोषेषु दोषारोपणम च स्तुतिः। गुणों में दोष, दोषों में गुण लगाना वह निंदा, और गुणों में गुण, दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कहलाती है। अर्थात मिथ्या भाषण का नाम निंदा और सत्य भाषण का नाम स्तुति है। बुद्धि वृद्धि कराण्याशो धन्यानि च हितानि च नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमाश्चैव वैदिकान्। यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते। जो शीघ्र बुद्धि धन और हित की वृद्धि करने हारे शास्त्र और वेद हैं, उनको नित्य सुने और सुनावें। ब्रह्मचर्याश्रम में पढ़े हों उनको स्त्री पुरुष नित्य विचारा और पढ़ाया करें। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य शास्त्रों को यथावत जानता है, वैसे वैसे उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता है और उसी में रुचि बढ़ती रहती है। ऋषि यज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति नहापयेत्। अध्यापनं ब्रह्मयज्ञं पितृयज्ञश्च तर्पणम् होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञो अतिथिपूजनम्। स्वाध्यायेन अर्चयेद् ऋषीन् होमैर्देवान् यथाविधि पितॄन् श्राद्धैश्च निर्नन्नैर्भूतानि बलिकर्मणा। ब्रह्मयज्ञ वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना और संध्योपासन करना, योगाभ्यास करना। दूसरा देव यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र हवन और विद्वानों का संग सेवा, पवित्रता, दिव्य गुणों का धारण करना, दातृत्व, विद्या की उन्नति करना है। ये दोनों ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ प्रातः सायं करने होते हैं। अथर्ववेद मंत्रानुसार सायं सायं गृहपतिर्नो अग्नि प्रातः प्रातः सौमनसस्य दाता। प्रातः प्रातर्गृहपतिर्नो अग्नि सायं सायं सौमनसस्य दाता। तस्मादहोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मणः सन्ध्यामुपासीत। उद्यन्तम् अस्तं यान्तमादित्यम् अविध्यायन्। ब्राह्मणे न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते यस्तु पश्चिमां। स साधुभिर्बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः मनुस्मृतौ।
जो संध्या काल में होम होता है वह हुत द्रव्य प्रातः काल तक वायु शुद्धि द्वारा सुखकारी होता है। जो अग्नि में प्रातः काल में होम किया जाता है वह हुत द्रव्य सायंकाल पर्यंत वायु के शुद्धि द्वारा बल बुद्धि और आरोग्य कारक होता है। इसलिए दिन और रात्रि के संधि में अर्थात सूर्योदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए। और जो ये दोनों कर्म अर्थात ब्रह्म यज्ञ और अग्निहोत्र हवन सायं और प्रातः काल में न करते हैं उनको सज्जन लोग सब द्विजों के कर्मों से बाहर निकाल देवें अर्थात उन्हें शूद्रवत समझें। तीसरा पितृयज्ञ अर्थात जिसमें जो देव विद्वान ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने हारे पितर माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी है वह पितृयज्ञ है। पितृयज्ञ के दो भेद हैं, एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण। श्राद्ध अर्थात श्रत नाम सत्य का है। श्रत सत्यम दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत् क्रियते तत्श्राद्धम। जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाए उसको श्रद्धा और जो श्रद्धा से कर्म किया जाए उसका नाम श्राद्ध है। और तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितॄन् तत्तर्पणम्। जिस कर्म से तृप्त अर्थात विद्यमान माता पितादि पितर देव ऋषिगण प्रसन्न किए जाएं उसका नाम तर्पण है। ओम ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम् ब्रह्मादिदेव पत्न्यस्तृप्यन्ताम् ब्रह्मादिदेव सुतास्तृप्यन्ताम् ब्रह्मादिदेव गणास्तृप्यन्ताम् इति देवतर्पणम्। विद्वांसो हि देवाम् शतपथ ब्राह्मण का वचन है कि जो विद्वान हैं उन्हीं को देव कहते हैं। जो सांगोपांग चार वेदों के जानने वाले हों उनका नाम ब्रह्मा और जो उनसे न्यून पढ़े हों उनका भी नाम देव अर्थात विद्वान है। उनके सदृश विदुषी उनकी स्त्री ब्रह्माणी और देवी उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके सदृश उनके गण अर्थात सेवक हों उनकी सेवा करना है उसका नाम श्राद्ध और तर्पण है। अथ ऋषि तर्पणम्। ओम मरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताम् मरीच्यादृषि पत्न्यस्तृप्यन्ताम् मरीच्यादृषिसुतास्तृप्यन्ताम् मरीच्यादिऋषिगणास्तृप्यन्ताम् इति ऋषितर्पणम्। जो ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीचिवत विद्वान होकर पढ़ावें और जो उनके सदृश विद्या युक्त उनकी स्त्रियां कन्याओं को विद्यादान देवें उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके समान उनके सेवक हों उनका सेवन सत्कार करना ऋषि तर्पण है। अथ पितृतर्पणम्। ओम सोम सदा पितरस्तृप्यन्ताम् अग्निश्वात्ता पितरस्तृप्यन्ताम् बर्हिषदा पितरस्तृप्यन्ताम् सोमपा पितरस्तृप्यन्ताम्
हविर्भुजः पितरस्तृप्यन्ताम् आज्यपाः पितरस्तृप्यन्ताम् यमादिभ्यो नमः यमादींस्तर्पयामि पित्रे स्वधा नमः पितरं तर्पयामि पितामहा स्वधा नमः पितरा पितामहं तर्पयामि मात्रे स्वधा नमो मातरं तर्पयामि पितामह्यै स्वधा नमः पितामहीं तर्पयामि स्वपत्न्यै स्वधा नमः स्वपत्नीं तर्पयामि सम्बन्धिभ्यः स्वधा नमः सम्बन्धिनस्तर्पयामि सगोत्रेभ्यः स्वधा नमः सगोत्रांस्तर्पयामि इति पितृतर्पणम्। ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थविद्यायां च सीदन्ति ते सोमसदः। जो परमात्मा और पदार्थ विद्या में निपुण हो वे सोमसद। ये अग्नेर्विद्युतो विद्या गृहीता ते अग्निश्वात्ताः। जो अग्नि अर्थात विद्युदादि पदार्थों के जानने वाले हों वे अग्निश्वात्त पितर हैं। ये बर्हिषि उत्तमे व्यवहारे सीदन्ति ते बर्हिषदः। जो उत्तम विद्या वृद्धि युक्त व्यवहार में स्थित हों वे बर्हिषद पितर हैं। ये सोमम् ऐश्वर्यम् औषधीरसिं वा पान्ति पिबन्ति वा ते सोमपाहम्। जो ऐश्वर्य के रक्षक और महाऔषधि रस का पान करने से रोग रहित और अन्य के ऐश्वर्य के रक्षक औषधों को दे के रोगनाशक हों वे सोमपा पितर हैं। ये हविर्होत्रुम् अर्तुम् अर्हं भुंजते भोजयन्ति वा ते हविर्भुजः। जो मादक और हिंसाकारक द्रव्यों को छोड़कर भोजन करने हारे हों वे हविर्भुज पितर हैं। यह आज्यं ज्ञातुं प्राप्तुं वा योग्यं रक्षन्ति वा पिबन्ति त आज्यपाः। जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक और घृत दुग्धादि खाने और पीने हारे हों वे आज्यपा पितर हैं। शोभन कालो विद्यते येषां ते सुकालिनः। जिनका अच्छा धर्म करने का सुखरूप समय हो वे सुकालिन। ये दुष्टान् यच्छन्ति निगृह्णन्ति ते यमा न्यायाधीशा। जो दुष्टों को दंड और श्रेष्ठों का पालन करने हारे न्यायकारी हों वे यम पितर हैं। यह पाति स पिता। जो संतानों का अन्न और सत्कार से रक्षक व जनक हो वह पिता है। पितुः पिता पितामह पितामहस्य पिता प्रपितामह। जो पिता का पिता हो वह पितामह और जो पितामह का भी पिता हो वह प्रपितामह है पितर है। या मानयति सा माता। जो अन्न और सत्कारों से संतानों का मान्य करे वह माता। या पितुर्माता सा पितामही पितामहस्य माता प्रपितामही। जो पिता की माता हो वह पितामही और पितामह की माता हो वह प्रपितामही पितर है। अपनी स्त्री तथा भगिनी संबंधी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पुरुष व वृद्ध हों उन सबको अत्यंत श्रद्धा से उत्तम अन्न वस्त्र सुंदर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना, अर्थात जिस जिस कर्म से उनका आत्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ रहे उस कर्म से प्रीति पूर्वक उनकी सेवा करनी, वह श्राद्ध और तर्पण कहता है। चौथा वैश्वदेव यज्ञ, अर्थात जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ बने
उसमें से खट्टा, लवणान्न और क्षार को छोड़ करके घृत मिष्ट युक्त अन्न लेकर चूल्हे से अग्नि अलग धर कर निम्नलिखित मंत्रों से आहुति और भाग करें।